हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीटेक पॉली। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग एक बात करेंगे एक कॉन्सेप्ट के बारे में कि वोर्टेक्स फ्लो क्या होता है, फ्री वोर्टेक्स फ्लो क्या होते हैं और साथ ही साथ में फोर्स वोर्टेक्स फ्लो क्या होते हैं। ठीक है। तो जो सबसे पहले बात आती है यहाँ पे वोर्टेक्स फ्लो की। वोर्टेक्स फ्लो होता क्या है बेसिकली, जैसे मान लीजिए कोई फ्लूइड है हमारा, ठीक है, अगर वो कर्व पाथ में रोटेट कर रहा है तो इसी के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे वोर्टेक्स फ्लो कहते हैं। तो क्या कह रहा था हमारा फ्लो ऑफ फ्लूइड इन कर्व पाथ, यानी कर्व पाथ में जो हमारा फ्लूइड फ्लो करता है उसी को हम लोग कहते हैं यहाँ पे वर्टेक्स फ्लो। ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या आती है यहाँ पे वर्टेक्स फ्लो की। अब ये वर्टेक्स फ्लो क्या होता है, जो भी हमारे फ्लूइड होते हैं, फ्लो ऑफ फ्लूइड इन कर्व पाथ, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे वर्टेक्स फ्लो कहते हैं। अब ये वर्टेक्स फ्लो जो होते हैं हमारे बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा यहाँ पे फ्री वर्टेक्स फ्लो, एक होता है यहाँ पे फोर्स वर्टेक्स फ्लो। कितने प्रकार के होते हैं ये, बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यहाँ पे फ्री वर्टेक्स फ्लो और दूसरा होता है हमारा फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो। ठीक है। अब ये फ्री और फोर्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे समझिए बात को। फ्री वर्टेक्स फ्लो का मतलब होता है कि जब फ्लूइड को कर्व पाथ में रोटेट कराने के लिए किसी तरह से कोई एक्सटर्नल टॉर्क की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मतलब एक्सटर्नल पावर की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे फ्री वर्टेक्स फ्लो। और दूसरा होता है हमारा फोर्स वर्टेक्स फ्लो, जब हमें फ्लूइड को फ्लो करवाने के लिए, कर्व पाथ में फ्लो करवाने के लिए एक्स्ट्रा पावर की आवश्यकता होती है, मतलब कोई टॉर्क हमें सप्लाई करना पड़ता है, तो उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे फोर्स वर्टेक्स फ्लो। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, फोर्स वर्टेक्स फ्लो कहते हैं। तो जो सबसे पहला यहाँ पे हेडिंग आपके लिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फोर्स वर्टेक्स फ्लो क्या होता है, फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो। फोर्स वर्टेक्स फ्लो में क्या होता है बेसिकली, फ्लूइड को कर्व पाथ में फ्लो करवाने के लिए, फ्लूइड को कर्व पाथ में फ्लो करवाने के लिए, फ्लूइड को कर्व पाथ में फ्लो करवाने के लिए, कराने के लिए एक्स्ट्रा टॉर्क की आवश्यकता पड़ती है, मतलब टॉर्क की आवश्यकता पड़ती है, हमें टॉर्क की आवश्यकता होती है। ठीक। जैसे जनरली अगर एग्जांपल की हम लोग बात करें तो आप डेली लाइफ में देखते हैं, मान लीजिए एग्जांपल में क्या होता है आपका, जैसे जो जूस होता है, जूस जो मिक्सर में जूस हमारा रोटेट करता है, जैसे मान लीजिए कि ये मिक्सर है एक, ये एक मिक्सर है, एज्यूम कर लीजिए एक मिक्सर है। ठीक है। अब ये मिक्सर में क्या है आपका, कि मिक्सर के ऊपर वाला सिरा है, ठीक है, ये मिक्सर के ऊपर वाला सिरा है और नीचे हमारा क्या होता है, नीचे साइड में दिखाते हैं अभी आपको, नीचे साइड में क्या होता है हमारा, नीचे साइड में हमारा पावर सप्लाई के लिए क्या होता है, मोटर लगा रहता है। यहाँ पे टॉर्क देने के लिए से शाफ्ट लगा होता है, शाफ्ट जिसको कि पावर कहाँ से मिलता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी से। अब यहाँ पे इनिशियली मान लिया कि हमारा जूस क्या है, इसमें भरा हुआ है। इनिशियली अगर हम लोग एज्यूम कर ले यहाँ पे कि जूस ऐसे भरा हुआ है इसमें, अगर हम लोग मान लें यहाँ पे इसे जूस हमारा भरा हुआ है ऐसे, इसमें जूस क्या है हमारा, जूस कुछ इस प्रकार से इसमें भरा हुआ है, जूस कुछ इस प्रकार से भरा हुआ है इसमें। ठीक, ये जूस है। इस जूस को अगर मुझे क्या करना है, कर्व पाथ में रोटेट करवाना है, कर्व पाथ में रोटेट करवाना है, तो उसके लिए जो हमें यहाँ टॉर्क की आवश्यकता होगी उसे उसी क्या इसी नाते हम लोग इसको क्या कहते हैं यहाँ पे फोर्स वर्टेक्स फ्लो। तो इस तरह का फ्लो क्या कहलाता है आपका, फोर्स वर्टेक्स फ्लो कहलाता है। और जब ये फ्लूइड हमारा रोटेट करेगा किसमें, कर्व पाथ में रोटेट करेगा तो कैसा दिखेगा, इस प्रकार से दिखेगा। जब ये कर्व पाथ में रोटेट करेगा तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा क्या आपको। अभी नीचे से देखिए, एक गिलास लीजिए, गिलास में पानी, ये पेन डालिए और उसको रोटेट कराइए, तो आपको दिखेगा कि वाटर, ये जो हमारा जूस है या जो पानी है उसका लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। उसी तरह से जूस का लेवल क्या होता है, यहाँ पे उठ जाता है और नीचे क्या होता है आपका, ऐसे हो जाता है। तो ये कैसा होता है आपका यहाँ पे, इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे फोर्स वर्टेक्स फ्लो। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है हमारा, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए क्या क्या मैंने बताया आपको, फ्लो ऑफ जूस
फ्लो ऑफ जूस इन किसमें, मिक्सचर में, मिक्सचर में। और क्या हो सकता है हमारा इसका एग्जांपल, ये तो पहला एग्जांपल हो गया। और क्या हम लोग बता सकते हैं इसके एग्जांपल में, मान लीजिए जो हमारा वॉशिंग मशीन होता है, कपड़ा धुलने वाली वॉशिंग मशीन, उसमें जो वाटर का फ्लो होता है, फ्लो ऑफ वाटर इन वॉशिंग मशीन, ठीक। और अपने डेली लाइफ में आप लोग देखते होंगे, डेली लाइफ में जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है जिससे पानी बाहर निकलता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप वो क्या करता है, वहां पे भी फ्लूइड को क्या करता है, वो एक्स्ट्रा टॉर्क की आवश्यकता पड़ती है फ्लो करवाने के लिए। तो तीसरा एग्जांपल आपका क्या हो गया यहाँ पे, जैसे कि फ्लो ऑफ वाटर इन, फ्लो ऑफ वाटर इन इम्पेलर, किसमें, जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप का इम्पेलर होता है, इम्पेलर ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है। इसके लिए आपके इसमें आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछे जाते हैं बेसिकली। वो क्वेश्चन क्या है, एक इक्वेशन पूछा जाता है वेलोसिटी का, तो बी बराबर क्या होता है आपका आर ओमेगा, जहां पे बी क्या होता है आपका लीनियर वेलोसिटी होती है, आर होता है रेडियल डिस्टेंस हमारा, और ओमेगा क्या होता है जिस टॉर्क से हम लोग क्या करते हैं इसको, जिस टॉर्क से इसको घुमाते हैं, ये इसका क्या होता है यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी होता है। तो ये तो हो गया आपके फोर्स वर्टेक्स फ्लो के बारे में। अगला जो यहाँ पे बात आता है आपका वो है फ्री वर्टेक्स फ्लो, फ्री वर्टेक्स फ्लो। अब ये फ्री वर्टेक्स फ्लो क्या होता है कि जब फ्लूइड को फ्लो करवाने के लिए किसी प्रकार के कोई एक्सटर्नल टॉर्क की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं यहाँ पे फ्री वर्टेक्स फ्लो। यानी कि फ्लूइड को, जो हमारा फ्लूइड होता है, फ्लूइड उसको कर्व पाथ में, कर्व पाथ में फ्लो कराने के लिए हमें टॉर्क की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यहाँ पे टॉर्क हमें नहीं रिक्वायर्ड होती है, नो एक्सटर्नल टॉर्क रिक्वायर्ड, यानी कराने के लिए टॉर्क की आवश्यकता नहीं होती है, एक्सटर्नल टॉर्क की कोई आवश्यकता नहीं होती, यहाँ पे आवश्यकता नहीं होती है। तो इसे हम लोग कहते हैं यहाँ पे फ्री वर्टेक्स फ्लो। इसके एग्जांपल में डेली लाइफ में आप लोग देखते होंगे, जैसे जो आपका बर्तन धुलने का बेसिन होता है उसमें जो फ्लूइड का फ्लो होता है, यानी फ्लो ऑफ फ्लूइड इन बेसिन, वॉश बेसिन, जिसमें आप लोग बर्तन धुलते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया आपका फ्लो ऑफ फ्लूइड इन वॉश बेसिन, फ्लो ऑफ फ्लूइड इन वॉश बेसिन, ठीक। और क्या हो सकता है यहाँ पे इसका एग्जांपल, इसके एग्जांपल में आपका एक और है जो अपने सेंट्रीफ्यूगल पंप देखते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप, उसमें हमारा एक होता है स्टेटर। तो स्टेटर में अगर हमारा वाटर का फ्लो होता है तो वहां पे उस फ्लो को हम लोग कहते हैं यहाँ पे फ्री वर्टेक्स फ्लो, यानी कि फ्लो ऑफ फ्लूइड इन, फ्लो ऑफ फ्लूइड इन किसमें, स्टेटर ऑफ, स्टेटर में किसके, सेंट्रीफ्यूगल पंप के, सेंट्रीफ्यूगल पंप के स्टेटर में फ्लो जो होता है इसका। और क्या बता सकते हैं आप लोग, और क्या बता सकते हैं, जैसे कि आपका मोशन ऑफ फ्लूइड इन, जो आपके ज्वार भाटा वगैरह देखो होता है नदी में, वहां पे भी देखने को मिलता है आपको। अब इसके रिगार्डिंग आपके एग्जाम में कुछ पॉइंट पूछे जाते हैं, उसको नोट कर लीजिए यहाँ पे। पॉइंट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जनरली 1 मार्क्स में, तो वो पॉइंट्स नोट कर लीजिए क्या क्या होता है यहाँ पे। जैसे एक रिलेशन पूछता है यहाँ पे वेलोसिटी के बीच में और आपके रेडियस के बीच में, तो वो रिलेशन क्या होता है यहाँ पे, b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या 1 में यार, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 में क्या होता है यहाँ पे r के। तो ये आपसे आपके एग्जाम में बहुत बार पूछता है, मल्टीपल टाइम पूछता है। और यहाँ पे या इसी तरह से पूछ लेता है यहाँ पे कि बी आर इक्वल टू क्या होता है हमारा कांस्टेंट, ये भी पूछ लेता है कई बार, ठीक है। तो ये दो चीजें आपके एग्जाम में बहुत बार पूछती हैं, कॉमन चीजें यहाँ पे बहुत बार आती हैं, ठीक है, आपके एग्जाम में। तो इन सभी चीजों को नोट कर लीजिएगा आप लोग। बाकी कुछ चीजें और यहाँ पे दोनों के बीच में वो भी नोट कर लीजिए, दोनों में अंतर। एक तरफ लिख लीजिए यहाँ पे फ्री वर्टेक्स फ्लो, एक तरफ लिख लीजिए फोर्स
वर्टेक्स फ्लो, एक तरफ में लिख लीजिए फ्री वर्टेक्स फ्लो, ठीक है। अब यहां पे मैंने आपसे क्या बोला, हमें यहां पे एक्सटर्नल टॉर्क की आवश्यकता पड़ती है, यहां पे हमें टॉर्क की, एक्सटर्नल टॉर्क की आवश्यकता पड़ती है, टॉर्क रिक्वायर्ड होता है, टॉर्क हमें चाहिए होता है, हमें टॉर्क नहीं चाहिए, नो टॉर्क रिक्वायर्ड, नो टॉर्क रिक्वायर्ड। और क्या बता सकते हैं यहाँ पे, और क्या बता सकते हैं यहाँ पे, देखिए इसके केस में जो हमारा रोटेशनल कंपोनेंट होता है, यानी रोटेशनल जो वेलोसिटी होती है ओमेगा, उसका मान क्या होता है, जीरो नहीं होता है, जबकि इसके केस में हमारा ओमेगा का मान क्या होता है, जीरो होता है, इसका मान क्या होता है, जीरो होता है। अब आप लोग पढ़ रखे होंगे बर्नौली इक्वेशन में कि जब फ्लूइड हमारा कैसा होता है, रोटेशनल होता है या इररोटेशनल होता है। अगर फ्लूइड हमारा रोटेशनल होता है तो बर्नौली इक्वेशन क्या होता है, हमारा अप्लाई नहीं होता है। तो फोर्स वर्टेक्स फ्लो के केस में बर्नौली इक्वेशन अप्लीकेबल नहीं होता है। और ये बहुत बार पूछा आपके एग्जाम में, बर्नौली इक्वेशन इज नॉट अप्लीकेबल हियर। अब चूंकि यहां पे हमारा रोटेशनल कंपोनेंट यहां पे अवेलेबल नहीं है, मतलब फ्लूइड हमारा कैसा है, इररोटेशनल है, तो इस नाते यहां पे हमारा बर्नौली इक्वेशन क्या होता है, बर्नौली इक्वेशन ये अप्लीकेबल होता है, ठीक। तो ये सारी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं। और क्या बताया था मैंने, एक पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला, एक बताया था मैंने बी बराबर क्या होता है हमारा, आर ओमेगा। इसके लिए मैंने क्या बताया था आपको, बी आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा और आपके एग्जाम में ये बहुत बार आते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी और ये सारे कॉन्सेप्ट भी आपको सीखने को मिले होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।